मुस्कान की हैवानियत। नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो जी आज बात करने वाले हैं, यहाँ पे मैं बोलूँगी बहुत बड़ा मतलब दुख वाली बात है कि अगर किसी का बेटा, कोई महिला अगर इस तरह से हत्या कर दे तो, और खुद की पत्नी ने, तो आप जान ही चुके होंगे कि मैं किसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। जी हाँ, सौरभ के जो पत्नी है मुस्कान, उन्होंने उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दिया है। तो ये जग जाहिर है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी, है कि नहीं। तो माता और पिता ने, जो मुस्कान की माता पिता हैं, उन्होंने खोले बड़े बड़े राज यहाँ पे। किस वजह से मुस्कान ने अपने पति का हत्या किया और क्या वजह थी, ये सारी चीजें हम जानते हैं इस क्लिप के माध्यम से। तो चलिए जी, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें जी। तो मैं कहूँगी ऐसे महिलाओं को तो बस भाई फांसी होनी चाहिए, और वो भी खुलेआम बीच चौराहे पे, मैं तो मांग करती हूँ इस तरह की। तो आप लोगों का क्या राय है? वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें जी। तो चलिए देखते हैं छोटी सी क्लिप। सॉरी, मेरे साथ मुस्कान की मम्मी है, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, जो घटना हुई है, जो एलिगेशन लगे हैं मुस्कान पर, उस पर क्या कहना है आपका? जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी है, वो हम ही ने उसे अरेस्ट करवाया है। उसने हमारे सामने आके कन्फेस करा था कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है सौरभ को। हमने कहा, हम एकदम तुरंत थाने ले गए उसे 4 बजे। अच्छा, और कब कन्फेस किया था? कल करा था 18 तारीख को। वहाँ से लौटने के बाद 17 को आए थे वो, 18 को उसने हमारे सामने आके बताया है। तो क्या बताया था आपको? कि मम्मी ऐसे ऐसे हमने सौरभ को मार दिया है। एक सवाल ये है कि सौरभ से चलो रिश्ते खराब थे, मारने की वजह क्या है? मतलब ये कुछ बताया आपने? अब मारने की वजह ये बताइए कि उसका दोस्त उसे कह रहा था कि अब हम नशा नहीं कर पाएंगे, ये हमें रोकेगा। अच्छा, नशे की वजह बताइए कि हमें करने को नहीं मिलेगा। मतलब साहिल बोल रहा था मेरी बेटी को कि अब हमें नशा करने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे मारना पड़ेगा। अच्छा, और इसके पहले कभी बेटी ने आपसे बताया कि सौरभ से रिश्ते कैसे हैं, क्या है कुछ? नहीं, वो 2 साल से, जब से लंदन गए थे सौरभ, ये अलग रेंट पे रहती थी। जब से इनकी शादी हुई ये ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शोभी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई, क्या करा, वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा, उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा था उन्हें उसके साथ। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी आप विक्टिम फैमिली को न्याय मिले, उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है, तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए, उसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने, उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या करा है उस बच्चे का, मतलब समझ नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा है उनने। फादर है उसका। तो आप सर क्या आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई हुआ? जी फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक खो रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। तो आपको पहले से मालूम था? कभी बात समझाया अपने बेटी को? इस तरह की कुछ बात ही नहीं। वो अलग रहते थे, सौरभ उसका सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। हमने उनसे कहा कि जब आप लंदन जा रहे हो हमारे पास छोड़ के जाओ। वो नहीं चाहती थी यहाँ पे भी, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा रोक टोक करते हैं, हर कोई बच्चे करते हैं सबके लिए। ऐसे ही उसे पता था कि मम्मी पापा किसी न किसी चीज़ के लिए रोक टोक करेंगे। मतलब वो 12-12 बजे 1 बजे उठती थी, सोती थी, तो हम इस चीज़ पे करते, तो उसने हर चीज़ में उसका सपोर्ट करना सौरभ का। हम वो वहाँ पे थे लंदन में, हमने कहा सौरभ ये बहुत पतली हो गई है, 10 किलो वजन इसका कम हो गया है। हमें ये लग रहा था कि उनकी याद में हो रही है, हमें ये नहीं पता था कि वो बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। 10 किलो वेट कम नहीं होता, हमने सोचा कि सौरभ की वजह से हो रही है, हमें नहीं पता था। करवाया था, ब्लड कम था उसके शरीर में। अभी बेटी कहाँ है सौरभ की? आपके पास है या आपका नाम क्या है? प्रमोद। आप क्या बता रहे हैं? वो बचपन से ही ज़्यादातर हमारे पास रही है। उस लड़की वो हमारी बच्ची समझते हैं सब यहाँ पर, नेबर्स ये कहते हैं हमारी बच्ची। भाई हमें भी अच्छा लगता है वो हमारे साथ रहती है, हमें ये नहीं पता था कि इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रही है। वो अकेला रहना चाहती है शूभी। वो ये कहती थी कि मम्मी ये नानी के आपके पास रहना चाहती है। हमने कहा भाई बचपन से हमारे साथ रही है, रह रही है, कोई दिक्कत नहीं। काम क्या करता है? हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं।
तो दोस्तों देखा आपने, नशे के लत ने एक घर परिवार जो है और एक पत्नी को बेवफाई करने पे मजबूर कर दिया। तो ये नशे की लत ही तो है जो अपने पति के साथ बेवफाई की और इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की। और सौरभ के सास ससुर को मैं कहूंगी सलूट है उनको, सच में। मतलब अपने लोग बाग क्या कहते हैं, अपनी बेटियों के साथ देते हैं और इन्होंने अपने दामाद के साथ दिया। मतलब बेटे से बढ़ के माना, बेटा से कम नहीं माना उन्होंने। बेटी को उन्होंने ठुकरा दिया, गलत थी तो गलत ही है वो। और फांसी की मांग खुद कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए अगर फांसी का मांग करे तो सोच सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी बात है और कितना ये बड़े जिगरा भी रखते हैं, है कि नहीं। तो सौरभ जो था वो सच्चा इंसान था और एक प्यार करने वाला इंसान था। अपनी पत्नी से जियो दिल जान से प्यार करता था। उसने अपना धन दौलत भी उसके लिए ठुकरा दिया। और उस गद्दार औरत ने क्या किया अपने पति के साथ, आपके सामने ही है ये सारी चीजें, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और अपनी नवासी से भी कितना प्यार करते हैं ये लोग, सौरभ की जो सास ससुर है। तो भाई मैं कहूंगी ऐसे माता पिता इस लड़की को मिली तो इसके लिए तो ऊपर वाले का ये शुक्र मनाती हूँ मैं कि भाई ऐसे लोगों को इस दुनिया में ना मतलब सलूट है सच में। और मैं तो ये चाहती हूँ जो इनकी जो बेटी है ना मुस्कान है, उसके जो बॉयफ्रेंड है, उन दोनों को भी चौराहे पे फांसी लटकाना चाहिए भाई। क्या सजा की मांग कर रहे हो? कोई सजा की मांग नहीं करना उसका, सिर्फ फांसी 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 होनी चाहिए उसको, और वो भी बीच चौराहे पे, ताकि दूसरे भी औरत, कहते हैं ना एक औरत को हमेशा मर्द लोग ही मतलब जिंदा जला दिए, मार दिए, काट दिए, पीट दिए। तो यहाँ पे मैं कहूंगी ये औरत ने क्या किया, औरत नाम पे धब्बा है, ठीक है। आदमी भी होते हैं बहुत जो औरत के हाथों जुल्म सहते हैं, लेकिन चुप चाप वो सह लेते हैं, और औरत है वो जग जाहिर कर देते हैं। तो औरत का दिख जाता है। मैं भी एक औरत हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब हर औरत गलत है, नहीं जी। जैसे हर आदमी गलत नहीं होता इसी तरह से हर औरत गलत नहीं होती है। लेकिन इस तरह की जिस तरह की मुस्कान है, सौरभ का हत्या किया, अपने पति का हत्या किया, इतना प्यार करने वाला पति का हत्या किया उसने। तो दोस्तों ऐसे औरत के लिए आप क्या सजा की मांग करते हैं, क्या चाहते हैं इस औरत के साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि आधा से ज्यादा जनता को कहूंगी, आधा से ज्यादा क्या पूरी ही जनता इसकी फांसी की मांग कर रही है। आप लोग क्या चाहते हैं, इसके साथ क्या सजा होनी चाहिए? फांसी की सजा क्या कम है कि एक कमरे में बंद कमरे में उसे फांसी दे दिया जाए? नहीं जी, बीच चौराहे पे, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, मेरा ये मांग है। और आप लोगों का क्या राय है, आप लोग क्या मांगते हैं सरकार से, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना जी। क्योंकि इस तरह की औरतों को ना सबक मिलना ही चाहिए, और जो उसका बॉयफ्रेंड है उसको भी सबक मिलना चाहिए। और इस तरह की हर एक औरत जो सोच रखती है गलत तरीके से उनको सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मेरे मोटिवेशन बढ़ाती है। तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।